तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ इंडिकेट करता है, ये हमें किसी चीज के बारे में अंदेशा देता है, इंडिकेट करवाता है। अब हम इस चैप्टर में एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स वो सारी चीजें हैं जो हमें इंडिकेट करवाती हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। There are some substances that show different colors when we put it in acidic or basic mediums. They are called acid-base indicators. ऐसे बहुत सारे substances हैं जिन्हें जब हम अलग अलग एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। इससे हमें क्या हो जाता है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो चीज जो है ये क्या है, एसिड है या बेस है या क्या है। Now, these are known as acid-base indicators. इसे acid-base indicator भी बोला जाता है। इन चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं to test whether a substance is acidic और basic और neutral। इससे हमें तीन चीजों का पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कितनी तरह के होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एज नेम सजेस्ट जो नेचुरली मिलते हैं, एंड सिंथेटिक जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक बार इन्हें डिटेल से समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, देयर आर सम इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में प्रेजेंट है, वो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। These are called natural indicators. Two of them are turmeric and China rose. Turmeric और China rose दो ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। टर्मरिक कैसे इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम टर्मरिक को किसी भी एसिडिक मीडियम में डाल दें तो उसका जो कलर है वो येलो ही रहता है। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। एंड अगर हम उसे बेसिक मीडियम में डाल दें तो द कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स येलो टू रेड। हल्दी किस रंग की होती है? हल्दी येलो कलर की होती है। उसे हम लोग बेस में डालेंगे तो वो येलो से रेड कलर में बदल जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। इफ वी टॉक अबाउट चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल की अगर हम बात करें तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर जो है दैट बिकम्स डार्क पिंक। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो चाइना रोज पेटल्स को डार्क पिंक कलर में बदल देता है। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल्स की तो न्यूट्रल्स में वो पिंक कलर का रहता है, लाइट पिंक। एंड इफ वी टॉक अबाउट बेसिस इट विल टर्न ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन फॉर बेसिस, डार्क पिंक फॉर एसिड्स एंड पिंक फॉर न्यूट्रल्स। ये हमारे इंडिकेशंस हैं जो हमें चाइना रोज पेटल से मिलते हैं। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो पीएच स्केल है। इट इज द कॉमन इंडिकेटर दैट टेल्स अस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो भी हमने इंडिकेटर्स अब पढ़े जैसे कि टर्मरिक, चाइना रोज, ये हमें ये तो बता सकते हैं कि भाई ये चीज एसिडिक है या ये चीज बेसिक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कोरोसिव तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, ये हमें नहीं बता सकते। इस चीज को कौन बताता है? पीएच स्केल बताता है। नाउ टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। पीएच को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। Universal indicator is mixture of many different indicators which gives us different colors at different pH values. ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो कि अलग अलग कलर देते हैं विद इन डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अब हर एक चीज की पीएच वैल्यू अलग होती है, उसे डिटरमाइन करने के लिए इस पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। 7 इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 आ गई है मतलब वो चीज न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 7 से नीचे रहती है यानी कि बिलो 7 देन द सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एसिडिक। अगर 7 से ऊपर रहती है यानी कि
8, 9, 10 ऐसे, तो उसे बेसिक माना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एक एसिड के अंदर एक बेस मिलाया जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जैसे हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़े थे, चार्ज 3 तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं। तो वही चीज एसिड एंड बेस के साथ होती है। अगर कोई भी एसिड ज्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा बेस मिला के उसे न्यूट्रल कर देते हैं, या कोई चीज ज्यादा बेसिक है तो उसके अंदर एसिड मिला के उसे न्यूट्रल कर देते हैं। ये जो न्यूट्रल करने का प्रोसेस है इसे न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। नाउ एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। HCl जो कि एसिड है और NaOH जो कि बेस है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, वो बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन है दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसे हम डेली लाइफ में चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, बट रियलाइज नहीं करते। अब ये कैसे होता है हमारे डेली लाइफ में, एक बार वो देखते हैं। इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन होता है। कैसे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। हमारे स्टमक के अंदर से, अगर आपको पता हो, अगर आपने डाइजेशन वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा स्टमक रिलीज करता है हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उससे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, यानी कि दिस एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक विल कॉज इनडाइजेशन, उससे इनडाइजेशन हो जाएगा। नाउ अब एसिड की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस डालना पड़ेगा। So, being basic in nature, antacids react with this excess of acid in the stomach and neutralize it. इस excess of acid के अंदर antacids डाले जाते हैं जो कि इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कॉमन एंटासिड्स बनते हैं। हमारे जो भी एंटासिड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये हमें कंटेंट जो है इनका मिलता जरूर है। कॉज ऑफ टूथ डिके, हमारे जो दांतों के खराब होने के पीछे भी इस न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर भी एक एसिड रिलीज होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक्स डाउन शुगर एंड फॉर्म्स एसिड। जो भी हमारे माउथ के अंदर से एंजाइम्स या बैक्टीरिया रिलीज होता है वो हमारे खाने को एसिड में बदल देता है। अब अगर तो ये एसिड बिलो 5.5 है तो हमारा जो टूथ है वो डीके होना शुरू हो जाएंगे, हमारे जो दांत हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। अब इसे प्रिवेंशन के तौर पे क्या किया जाता है, हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज यूज्ड एज एन एल्कलाइन, अ बेस। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। ये क्या करते हैं, हमारे मुंह को, हमारे टूथ को डिके होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल पीएच क्या है, अब जैसे हर एक चीज का अपना एक पीएच वैल्यू होता है वैसे ही सॉइल का भी पीएच वैल्यू होता है। कुछ सॉइल्स जो है उन्हें एसिडिक बनाया जाता है, कुछ जो है उन्हें न्यूट्रल माना जाता है, एंड कुछ एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉइल्स होती है। अब तीनों सॉइल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें अपने अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने के लिए सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो तो उसे बेसिक बनाना पड़ता है। कैसे? अगेन बाय एडिंग सम बेसिस इन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें क्विक लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब चीजों को हम सॉइल के अंदर डालते हैं और सॉइल का जो एसिडिक नेचर है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसिक नेचर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पे रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन।
जब हमें कोई भी हनी बी बाइट करती है तो उसका स्टिंग जो है वो हमें क्यों चुभता है? इसीलिए चुभता है क्योंकि वो अपने स्टिंग के साथ हमारे अंदर कोई एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। एंड दैट इज द वेरी रीजन बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है उस स्टंग एरिया पे अगर लगाया जाए तो रिलीफ देता है, बिकॉज बेकिंग सोडा इज कंसिडर्ड टू बी एल्कलाइन, बेसिक इन नेचर। नाउ ant sting injects methanoic acid into the skin of person which cause burning pain. ant जो है वो भी मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है स्किन के अंदर उस पर्सन की, जिसे वो इंजेक्ट करती है, जिसे वो बाइट करती है। दैट इज द रीजन इट कॉजेज बर्निंग पेन एंड अगेन इट कैन बी क्योर्ड बाय बेकिंग सोडा। नाउ प्लांट्स के केस में ये कैसे होता है? प्लांट्स के केस में नेटल प्लांट को जब भी कोई पर्सन टच करता है तो उसके जो स्टिंगिंग हेयर्स हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इनके अंदर से मेथेनोइक एसिड रिलीज होता है जो कि ट्रांसफर होता है उस पर्सन की स्किन के अंदर। सो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्फ या टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ।